इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना से जंग। स्वामी रामदेव के संग आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ज्योत्सना, एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा। आपको क्या लगता है, फैमिली की हेल्थ और खुशी के बाद महिलाएं खुद के लिए क्या चाहती हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। और अपने आसपास अगर मैं देखूं तो मीनाक्षी, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे खुशी के बाद, मतलब सबकी खुशी से तसल्ली मिल जाए, उसके बाद हर महिला अपने लिए एक ब्यूटीफुल और टोन्ड बॉडी, चमकता हुआ खूबसूरत चेहरा चाहती है और हेल्दी बाल। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने ज्योत्सना। हर महिला की ये चाहत होती है कि उनका चेहरा ग्लो करे। उम्र भले ही बढ़ती जाए, लेकिन चेहरे से उम्र का बिल्कुल पता ना चले। बिल्कुल, माधुरी दीक्षित हो, रेखा हो या हेमा मालिनी, इनकी तरह हर कोई ब्यूटीफुल लगना चाहता है। 66 साल की उम्र में भी रेखा की फिटनेस और खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई है। 53 साल की माधुरी के चेहरे की चमक बिल्कुल यंग लड़कियों को भी मात देती है। और 72 साल की हेमा मालिनी का नूर आज भी बरकरार है। और इन सब की ब्यूटी की अगर हम बात करें तो इसमें कॉस्मेटिक का योगदान नहीं, बल्कि योग का योगदान है। आपने ठीक कहा। हम आपको रेखा, माधुरी और हेमा के योग करते हुए ये तस्वीरें और ये वीडियोस इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और केवल ये तीनों अदाकाराएं नहीं, बल्कि आलिया जैसे यंग एक्ट्रेसेस भी खुद को मेंटेन रखने के लिए योग का सहारा लेती हैं। दरअसल कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स और मेकअप की बात की जाए तो ये कुछ देर के लिए आपके चेहरे को चमका सकते हैं, लेकिन परमानेंट निखार अगर आपको चाहिए तो वो तभी आएगा जब आपका शरीर अंदर से स्वस्थ होगा, डाइजेशन आपके शरीर का अच्छा होगा, इम्यूनिटी ठीक होगी और मन खुश होगा। बिल्कुल, चेहरा हेल्दी बॉडी और हैप्पी माइंड का आईना होता है। और जो बॉडी में किसी तरह की कमी होती है तो चेहरे पर पिंपल्स भी आते हैं, दाग धब्बे भी पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल्स होने लगते हैं। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से झुर्रियां चेहरे पर दिखाई देने लगती हैं और ये झुर्रियां तो महिलाओं को बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा। अब देखिए, बरसात का मौसम भी स्किन का दुश्मन होता है। बढ़ती ह्यूमिडिटी, इचिंग के साथ साथ स्किन में कई तरह के इन्फेक्शंस ले आती हैं। और एक और परेशानी है इस मौसम में, और वो है झड़ते बाल। तो फिर योग से क्यों ना करें खुद को डिटॉक्स, ताकि चेहरे पर उम्र और मौसम दोनों का कोई असर दिखाई ना दे, शरीर हेल्दी भी रहे और चेहरे पर नेचुरल ग्लो बना रहे। तो ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव से बेहतर और कौन हो सकता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, आप दोनों को ही। और आज हम कुछ ब्यूटी टिप्स से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। एलोवेरा, पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, खीरा, इसके अंदर ये थोड़ा सा जो है नींबू और ये कढ़ी पत्ता, ये सब मिला करके एक हमने एंटी एजिंग लेप बनाया है। और इसके अंदर हमने एलोवेरा है, हल्दी है, नीम है, ये सब मिला करके ये एंटी एजिंग लेप या बच्चियों को भी अप्लाई कर रहे हैं। एक फिर ये गुलाब, दूध और शहद, गुलाब, दूध और शहद मिला करके और हमने ये तैयार किया हुआ है। ये भी जो है एक सौंदर्य को बढ़ाने का बहुत ही अद्भुत तरीका है। और कुछ नहीं मिले आदमी को तो ये मुल्तानी मिट्टी है। ये मुल्तानी मिट्टी भी बहुत ज़बरदस्त है। मुल्तानी मिट्टी जो है, इसमें आप जो आपको द्रव्य मिल जाए, उसके अंदर थोड़ा सा आप एलोवेरा, थोड़ा सा आप हल्दी, थोड़ा नीम आदि मिला लेते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त एक लेप तैयार हो जाता है। बिल्कुल, ये है, आप देख रहे मेरे जो है बाईं तरफ, पपीता और शहद। पपीता और शहद का भी ये पल्प बन जाता है और इसको भी चेहरे पर लगा लेते हैं। आजकल ये फेस पैक बाज़ार में जाके लगाना बहुत महंगा भी पड़ता है और उसमें जो है कीमत भी ज़्यादा चुकाने के साथ साथ इफ़ेक्टिवनेस भी कम आती है। अपने घरों में फ्रेश बनाएं। और फिर आज हम अंत में एक डैंड्रफ के लिए भी बताने वाले हैं। ये लेप तो बेटियों को सबको लगा ही रहे हैं हम, लगोगे। स्वामी जी, आज तो आधी आबादी की खूबसूरती और बेदाग चेहरे की जिम्मेदारी आप पर है। तो इन सारी चीज़ों की, जो फेस पैक्स और जो स्पेशल एंटी डैंड्रफ पैक आप बता रहे हैं, उनकी बात हम आगे भी करेंगे, लेकिन क्यों ना योग से शुरुआत की जाए।
क्योंकि बहुत सारे टिप्स तो आप हमें लगातार बताते ही हैं, उस पर जो सस्पेंस है वो भी थोड़ा सा बरकरार रहने देते हैं ताकि एक्साइटमेंट बनी रहे। आज कौन से योगाभ्यास ऐसे हैं जो शरीर को अंदर से स्वस्थ रखेंगे ताकि चेहरा हमारा बाहर से खूबसूरत दिखे? कंप्लीट फिटनेस के लिए कौन सा पैकेज आप योगाभ्यास का बताने वाले हैं? देखो, सबसे अच्छा एंटी एजिंग है वह शीर्षासन, दूसरा है सर्वांगासन। ये 2 एंटी एजिंग योग हैं। 5-5 और जो बहुत अधिक सौंदर्य चाहते हैं, विश्व सुंदर और विश्व सुंदरी बनना चाहते हैं, वो 10-10 मिनट कर लें। मेरे एक मित्र थे, वो तो आधा घंटा किया करते थे। जिन्होंने 4 वेदों का भाष्य किया, सौतव लेकर जी, वो 1-1 घंटा शीर्षासन किया करते थे और 100 साल वो युवाओं जैसे रहे। तो ये 5-10 मिनट शीर्षासन, 5-10 मिनट सर्वांगासन। जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो बालक बालिकाएं मेरे साथ और आप दोनों में से भी एक शीर्षासन कर लो, एक सर्वांगासन कर लो। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये एंटी एजिंग है। ये 2 आसन एंटी एजिंग है और 2 प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये एंटी एजिंग है। बाकी इनके दूसरे लाभ सो तो हैं ही। आज हमने जो लेप भी इसलिए बताए, बहुत कुछ आज बताने के लिए है। बालों के लिए, आँखों के लिए, कानों के लिए, दांतों के लिए, चमड़ी के लिए, हड्डियों के लिए। एजिंग का संबंध खाली चमड़ी से नहीं है। कुछ लोग खाली लीपापोती करके, कॉस्मेटिक लगा करके, मेकअप करके ही सोचते हैं कि हम सुंदर बन गए। सुंदरता आपके केशों में भी होनी चाहिए। उसके लिए हम केश कांति का भी एक हमने एडवांस तेल तैयार किया है, वो भी बताएंगे। तो सुंदरता केशों की हो, बालों की हो। शीर्षासन, सर्वांगासन 5-5 मिनट करें। सुंदरता बालों में भी हो। सुंदरता जो है, हमने एक बालों के लिए भी, जिसमें प्याज है, कढ़ी पत्ता है, भृंगराज है और भांग है। भांग खिराते नहीं, हम लगाते हैं। भृंगराज है, भांग है, कढ़ी पत्ता है, प्याज है, उदुम्बुर है, गूलर, और वो बालों में लगा देते हैं, उसी का लेप लगा देते हैं। जिनके बाल पूरे झड़ गए वो भी वापस आ जाते हैं। कोरोना में तो बहुत लोगों के बाल झड़े हैं। और केशकांति तेल तो हमने बताया, केशकांति एडवांस भी आज बताने वाले हैं। और ये मैं बोल रहा था कि सुंदरता में आपके बाल ना झड़े, तो उसके लिए भी आज हम बताएं। आंखों पर चश्मा ना है, इसके लिए आई ग्रिड तो हमने कई बार बताया। अमल के रसायन, सप्तामृत लो, मुक्ता शुक्ति भस्म, वसंत कुसुमाकर के साथ, उससे आंखों की खोई भी रोशनी, अक्षि तर्पण, जलनेति, सूत्र नेति, त्रिफला से आईवास, और शीर्षासन, सर्वांगासन जो नहीं कर पाते उनसे अनुलोम विलोम, त्राटक करवा करके आंखों का पॉइंट भी दबा के। आंखें भी अच्छी होनी चाहिए। चश्मा जब लग जाता है तो सौंदर्य कम हो जाता है। फैशन वाला चश्मा अलग बात है। तो देखो, आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी। शीर्षासन, सर्वांगासन जो दोनों न कर पाए, मैंने कहा वो कपालभाति, अनुलोम विलोम कर ले। और देखो, शीर्षासन, सर्वांगासन, और इसके बारे में हम विस्तार से बता देना चाहते हैं। ये जो दोनों आसन है, इससे मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक हमारी अंतर शक्ति जागृत हो जाती है। और देखो, मैं बता रहा था बालों के लिए, आंखों के लिए, कान के लिए ईयरगिट ड्रॉप, ईयरगिट भटी, चेहरे के लिए और कुछ नहीं तो खाली एलोवेरा जेल ही लगा ले। एलोवेरा जेल मात्र लगा ले, एलोवेरा जूस पी ले, उसी से चेहरा खूबसूरत हो जाता है। अब किसी किसी के अब दांत नहीं है तो खूबसूरती कैसी, इसलिए हमने दंत कांति के भी 7 प्रकार का दंत कांति, हमारा दिव्य दंत मंजन, दंत कांति एडवांस मंजन, फिर दंत कांति एलोवेरा, बहुत कुछ है। और पूरा शरीर ही बेकार हो गया। आज पूरे रात भर से बरसात चल रही है और अभी भी पूरी घनघोर बारिश चल रही है यहाँ हरिद्वार में, उत्तराखंड में। और इसके बीच में हम एक बात बता रहे हैं, पूरे चमड़ी के ऊपर किसी किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब ये बालक को पूरे शरीर पर हम मिट्टी लगा रहे हैं। अब मिट्टी के अंदर मिट्टी, और ये इसमें मिला देते हैं मुल्तानी मिट्टी का पाउडर करके, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, और इसके अंदर मिला दिया जो है नीम के पत्तों का पेस्ट, हल्दी और मेहंदी,
अब वो इसके पूरे शरीर पर लगा दी। अब पूरा शरीर इससे कांतिमय हो जाएगा, तो पूरे शरीर पर लगा सकते हैं ये लेप। और कपालभाति और अच्छा, अनुलोम स्वामी विलोम, जी। ये 2 प्राणायाम करते रहे। 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए, जितना कच्चा खाएंगे, और कम से कम 2 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए। और खाली पेट यदि ये वर्जिन कोकोनट ऑयल 2 चम्मच पी लिया जाए तो इससे हड्डियां अच्छी रहती है, मांसपेशियां मजबूत रहती है, 100 साल तक अर्थराइटिस नहीं होता है, और इससे चेहरा चमकने लगता है। हम छोटे बालक थे ना, तब देखा करते थे। जी हाँ जी, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आप हर कार्यक्रम में ये जरूर कहते हैं कि पसीना बहाना बहुत जरूरी है। तो अच्छी ब्यूटी के लिए पसीना बहाना चाहिए तो कितना बहाना चाहिए? क्योंकि आज तो हमने केवल शीर्षासन सर्वांगासन किया, एक बूंद पसीना अभी तक मैंने ज्योत्सना का टपकते नहीं देखा। तो आप ये बताइए कि पसीना बहाने का कनेक्शन ब्यूटी से कैसे है, और कौन कौन से योगाभ्यास करें हम पसीना बहाने के लिए स्वामी जी? तो देखो, तो कपालभाति, अनुलोम विलोम 2 एंटी एजिंग बता दिए, प्राणायाम 2 एंटी एजिंग आसन बता दिए। अब 2 एंटी एजिंग व्यायाम बताते हैं, उनको बोलते हैं दंड बैठक और सूर्य नमस्कार। तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे बालक को हम ये मिट्टी लगा रहे हैं, तो पूरे शरीर की चमड़ी में जितने भी करोड़ों रोमकूप है, उनकी सारी गंदगी को हम खींच लेते हैं मिट्टी लगा करके। और जिनको पसीना नहीं आता, उसमें ये जो हवन कर रहे हैं हमारे यहाँ पर आचार्य गण, आचार्य सुमित जी और शेष आचार्य गण, तो ये हवन की राख और मिला देते हैं। तो जिनको कभी पसीना नहीं आता, उनको भी पसीना आने लगता है। बहुत ऐसे, मुझे गिरीश आहूजा जी ने बताया, स्वामी जी मुझे तो 75 साल में कभी पसीना आया ही नहीं। एक दूसरी माता बोली, स्वामी जी आपने इंडिया टीवी पर एक दिन बताया था कि यज्ञ की भस्म, एलोवेरा, नीम, हल्दी और मुल्तानी मिट्टी और मिट्टी मिला करके लगा लेना। मैंने लगाया, 15 दिन में मुझे पसीना आने लग गया, जो कभी जिंदगी में नहीं आया। अब जो सुबह उठ करके ये 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक करना है, जो कर सके तो 100 साल तक जवान रहेंगे। तो सारे रोम को खुल जाते हैं और पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। लिवर, किडनी, आंतों के फंक्शन, पूरे बॉडी को इनर स्ट्रेंथ मिल जाती है। और करोड़ों रोमकूपों से जो भी टॉक्सिन्स है, ऑक्सीडेंट्स है, नेगेटिव एनर्जी वो रिलीज हो जाती है। इसलिए जो सुंदर दिखना चाहते हैं वो 10 बार से लेकर के 25-50 बार तो सभी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार प्रतिदिन अवश्य क्या करें, जब शरीर से पसीना निकलता है ना। मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, मैं सुबह रोज जोड़ लगाता हूँ, तो दंड बैठक लगाता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ। इससे मुझे एक बार भी साबुन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और मेरे शरीर पर कहीं पर भी मैल नहीं जमता। जो है, एक दिन मैं स्नान कर रहा था और बापू आ गए, उन्होंने रगड़ा मारना शुरू किया। मैंने कहा इसमें कहीं मैल नहीं निकलेगा। पूरे शरीर में एक आपको रत्ती भर भी कोई डेड स्किन नहीं, डेड स्किन सेल, उसके लिए स्क्रब लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के लेप लगाते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है बहुत नाजुक प्रकृति वालों के लिए, क्योंकि महिलाओं को ऐसे बैठा नहीं सकते, इसलिए हमने इन भाई को ही पकड़ लिया था। कपालभाति करो बेटा, आप सीधे में। तो महिलाओं को स्क्रब आदि लगा सकती हैं वो, जिनकी बहुत नाजुक प्रकृति है। लेकिन ज्योत्सना मीनाक्षी जी, आप तो ऐसा करना 25-25 बार ये दंड बैठक लगाना है। और ये जो है लेटे लेटे कपालभाति अनुलोम विलोम कर रही है हमारी बेटियां भी लेप के साथ। तो ऐसे ये 25 बार से शुरू करके, और ऐसे ये बैठक के बाद ये दंड भी ऐसे लंबे लंबे श्वास। पहले दिन तो 5 ही बार हो पाएगा, दूसरे दिन 10 बार, तीसरे दिन फिर 15, 20, 25 बार, 100 बार तक ऐसे कर लें। ऐसे नहीं तो ऐसे ही कर लें, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। और हम तो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे कर लेते हैं, 100 बार कर लेते हैं। तो जो 100 बार ऐसे पसीना बहा लेंगे तो ऐसे भी ना कर पाए, उनका एक सरल विकल्प हमने बता रखा है, ऐसे कर ले। तो दांतों के लिए दंत कांति, केश के लिए केश कांति, चमड़ी के लिए एलोवेरा जेल, सब के लिए। और मैंने कहा चमड़ी, हड्डियां और पूरे शरीर का सौंदर्य बढ़ाना है तो 2 चम्मच
ये कोकोनट, वर्जिन कोकोनट ऑयल सुबह सुबह खाली पेट ले लें। और आज हम नाभि में तेल लगाने से कैसे कौन कौन से रोग दूर होते हैं और उसका भी स्वास्थ्य और सुंदरता के साथ क्या संबंध है वो भी बताएंगे। और डैंड्रफ हटाने का भी एक अचूक उपाय जो मैं पिछले 3 दशकों से बता रहा हूँ उसको भी बताएंगे। अच्छा स्वामी जी, श्वास, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिनकी वजह से ये उपाय जी बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जिसकी वजह से स्किन में डलनेस आ जाती है। उनमें से एक बहुत बड़ी बीमारी है थायराइड। चेहरे पर पैचेस दिखने लगते हैं, पिगमेंटेशन होने लगते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, दाने भी आ जाते हैं और कई तरीके की दिक्कतें होती हैं स्वामी जी। तो थायराइड क्योर हो जाए ताकि चेहरे की खूबसूरती वापस लौटे, इसके लिए कौन से योग अभ्यास करने चाहिए? थायराइड के कारण से आंखें बाहर निकलने लगती हैं, वेट कम होने लगता है या बढ़ने लगता है, बाल तो भयंकर झड़ने लगते हैं, बहुत घबराहट होती है, पल्पिटेशन बढ़ जाता है और आदमी का हौसला कम हो जाता है। तो थायराइड के लिए एक तो सर्वांगासन और एक हलासन, ये तो बेस्ट आसन है, सर्वांगासन और ये हलासन। इसके अलावा जो कर सके तो ये मत्स्यासन, जो इतना भी ना कर पाए तो वे उष्ट्रासन कर लें, और जो उष्ट्रासन भी ना कर पाए, उष्ट्रासन भी ना कर पाए तो अर्धउष्ट्रासन कर लें ऐसे और ऐसे। और जो ऐसे भी ना कर पाए वे खाली गर्दन को ऐसे ही घुमा लें ऐसे और ऐसे। और एक ये है सिंहासन, और एक है ये उज्जाई, ये तो जबरदस्त है ऐसे। और ऐसे होल्ड कर लेते हैं लगभग आधा मिनट तक। और ये कपालभाति, कपालभाति उज्जाई, और ये अभ्यास ऐसे करने से और ये पॉइंट दबाने से। ये पॉइंट थायराइड के लिए है, ये आंखों की सुंदरता के लिए, ये कानों के लिए और ये बालों के लिए। आँख, कान, बाल, थायराइड। और पूरे पेट को अच्छा बनाने के लिए यहाँ से ऐसे ऐसे, और वैसे 2 मिनट ऐसे जोर से ताली बजा लें, जोर से ऐसे ताली बजा लेते हैं और ऐसे एक बार जोर से ठेका लगा करके हंस लेते हैं। हंसने से सौंदर्य बढ़ता है, इसलिए ये लाफ्टर थेरापी और ये कीर्तन थेरापी, जोर से ताली ऐसे बजाते हैं ना तो सारे पॉइंट दब जाते हैं और इससे आंतें, लीवर और हार्ट आदि एकदम खुशनुमा हो जाते हैं। बिल्कुल और आदमी के अंदर का जो की खुशी है ना वो सौंदर्य के रूप से उसके चेहरे से, उसके जीवन से झलकने लगती है। तो ये आंतों के लिए पॉइंट है। अच्छा स्वामी जी, खैर तो ये हमने एक्यूप्रेशर थेरापी भी साथ में बता दी थायराइड के साथ साथ। अगला प्रश्न ले लो जी। स्वामी जी कहते हैं कि खाना पचेगा नहीं तो चेहरे पर इसका असर दिखेगा, और जो भी हम खाते हैं वो हमारे चेहरे पर दिखता है। डाइजेशन और चेहरे का कनेक्शन क्या है, पहले तो ये भी समझाइए, और डाइजेशन को बेहतर कैसे बनाएं, इसके क्या उपाय हैं, कौन से योगाभ्यास हैं, ये भी बताइए। कपालभाति और बाह्य प्राणायाम के साथ योग मुद्रासन, मंडूकासन, वक्रासन, गोमुखासन, उत्तान पादासन, नौकासन में से जितना कर पाएं उतना ही बेस्ट है। क्योंकि डाइजेशन, जब तक आपके स्किन के लिए विटामिन ई चाहिए आपको, वो आप सोया से या दूसरे और तत्वों से ले लेंगे आप, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सोर्स से। कुछ लोग तो सिंथेटिक आते हैं, वो अच्छा नहीं होता है। वैसे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है कोलेजन। अब वो कोलेजन मिलता है आपको तिल से, कोलेजन मिलता है आपको गाजर से, कोलेजन मिलता है आपको अष्टवर्ग से, इम्यूनोग्लिट से। अब वो कोलेजन तो आप अंदर चला गया, लेकिन वो बॉडी में डाइजेस्ट तो हो ना, उसके लिए मंडूकासन। हमने तो कोलेजन प्रास और कोलेजन पाउडर भी नेचुरल बना दिया है सिंथेटिक की जगह। लोग वैसे तो सुअर की चमड़ी और फिश की ऊपर की जो मोटी चमड़ी होती है उससे कोलेजन निकालते थे। जो कर सके वो ऐसे कर ले 1 मिनट तक,
उत्थित पद्मासन, योग मुद्रासन, मंडूकासन, शशकासन, ये वक्रासन, गोमुखासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन करने से आमाशय, पक्वाशय, आंतें, यकृत, लीवर, स्प्लेन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज और हमारा स्टमक, पूरा गाल ब्लैडर एकदम स्वस्थ हो जाते हैं ये अभ्यास करने से। और जब ये ठीक होंगे तो शरीर में किसी प्रकार का कोई कुपोषण नहीं होगा और कुपोषण से भी कुरूपता आती है। तो ये और ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन जबरदस्त है। जब पाचन अच्छा होता है ना तो चेहरे पर नूर देखने को ही बनता है। तो इसलिए हाँ, इसमें हरी सब्जियां ज़्यादा खाना, मल्टीग्रेन आटा लेना, अलग अलग दालें खाना, 2 चम्मच मिल्क गाय का घी खाना या 2 चम्मच उठ करके वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लेना, ये साधारण सी चीज़ें हैं। ये सब भी तभी हजम होंगे जो पोषक तत्व हैं जब डाइजेशन अच्छा होगा। तो बिना पाचन तंत्र के तो सौंदर्य से लेकर के किसी भी प्रकार के आपको जीवन में अचीवमेंट करना है तो आपका पेट अच्छा होना तो बहुत ज़रूरी है। कि उत्तान पादासन, लोकासन, ये 1-1, 2-2 मिनट एक एक आसन करना है कंटिन्यूटी में। भस्त्रिका के साथ, कपालभाति के साथ, इसमें बल तो लगता है। हमारी बेटियां भी अच्छा कर रही हैं, बड़ी मजबूत है। ऐसे ही 100 साल तक फिर आप सुंदर रहोगी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, कोई कर सके तो पादासन। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी अगर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में देखी जाए तो थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये तो योग अभ्यास करते करते मुझे और सभी लोगों को देखते देखते समझ में आए। लेकिन स्वामी जी, ये जो एब्स बनाने का शौक ये केवल पुरुषों में नहीं होता, ये महिलाओं में भी होता है। वो चाहती है उनकी फ्लैट टमी रहे और कोई भी कपड़ा पहने तो वो उनके ऊपर फबे। तो ऐसे में कौन कौन से योग अभ्यास करने चाहिए जिससे कि स्लिम वेस्ट बनी रहे और वो कर्व्स जिसकी लड़कियां दीवानी होती हैं वो भी रहे। पूछा जीरो साइज की कमर आजकल बड़ी चल रही है, तो जिनको ये जीरो फिगर तो जीरो तो कुछ होता नहीं है, लेकिन कमर जो है इतनी सी होनी चाहिए, पतली सी। तो इसके लिए, और ये मोटापा हमारी खूबसूरती में सबसे बड़ी बाधा है। तो ये अर्धहलासन 25-50-100 बार, ये पादवृत्तासन दोनों पैरों से या एक एक पैर से ऐसे पूरा ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और द्विचक्रिकासन, ये बात ही जबरदस्त है। इसलिए योग से हमें स्वास्थ्य मिलता है, सुंदरता मिलती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति होती है। दोनों पैरों से या एक एक पैर से ऐसे अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और द्विचक्रिकासन, ये जरूर करें। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रियासन, उल्टे लेट के तो भुजंगासन हमने बता ही दिया, वह भी वेट को कम करने। अब देखो जब ऐसे अभ्यास करेंगे, फिर ये अभ्यास ऐसे 25-50-100 बार तक है ये, तो फिर उनकी कमर जो है ना वो इतनी रहेगी। देखो मतलब दोनों हाथों में आ जाएगी। अब ये वाली कमर सबको चाहिए। और देखो कमर ऐसे पकड़े ना तो अंगूठे पीछे रहे और सामने से पेट ऐसे अंगुलियों में आ जाए। अब किसी किसी का तो इतना समाता ही नहीं है, पेट पूरा 20-20 किलो का हो जाता है, लंबे लंबे श्वास। तो इससे स्वास्थ्य भी मिलेगा, सुंदरता भी मिलेगी, वेट भी बढ़ेगा। स्वामी जी, उसके लिए आपके जितना पसीना भी बहाना होगा, बॉडी शेप में आएगी। आसानी से कुछ नहीं मिलता है जीवन में, पसीना भी बहेगा। ये बात सही है। अच्छा स्वामी जी, महिलाएं हमेशा यंग दिखना चाहती हैं, तो ऐसे क्या क्या चीजें की जा सकती हैं जिससे कि चेहरे पर झुर्रियां ना आए? क्योंकि आपने सर्वांगासन और शीर्षासन तो कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया, लेकिन फिर भी क्या पसीना बहाने से या ये तमाम योगाभ्यास करने के अलावा और भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे चेहरे पर झुर्रियां ना आए? रोज तो एलोवेरा जेल लगा लेना चाहिए, अभी जो मैंने बताया। और एलोवेरा जेल के अलावा
उनको सप्ताह में एक बार एंटी एजिंग फेस पैक हम बताते हैं, जिसमें नोट कर लें सभी, पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, खीरा, नीम, हल्दी, गुलाब का फूल, बादाम, अखरोट, चिरौंजी, लंबे लंबे श्वास, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, इतना सा ये मिला करके, और इसमें थोड़ा सा संतरा और नींबू भी मिला सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त होता है। एक कांति लेप बनाते हैं हम, जिनको रेडीमेड चाहिए तो होम रेमेडी बता दी, कांति लेप हम बताते हैं। कांति लेप जो है उसको एलोवेरा में, गाय के कच्चे दूध में या ठंडे दूध में, उसको एलोवेरा के जेल में या सामान्य पानी में लगा दिया, नहाने से आधा घंटा पहले लगा दिया, और वो लगा करके कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहें। किसी का तो चेहरा पूरा पिंपल से, रिंकल से, एक्ने से ऐसा भर जाता है, रैसेज हो जाते हैं, किसी को यहाँ ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं। अब ये ब्लैक स्पॉट्स के लिए हम यहाँ पर वो रक्तमोक्षण, अलाबू, कथिंग भी करवाते हैं, और ये लेप लगाते हैं। ये एंटी एजिंग लेप जो अभी मैंने बताया ये लगा लें। नहीं तो सामान्य रूप से मुल्तानी मिट्टी के अंदर गुलाब की पंखुड़ियाँ और एलोवेरा ये जो है इसी का ही रस मिला दिया और उसी को लगा लिया, इतने से हो जाता है। किसी को स्क्रब के तौर पर यूज करना है तो ये जो बेसन है ना, हमने ये बॉडी लोशन भी ऐसे, बॉडी उपटन भी बना रखा है। पहले उपटन लगाते थे, उसमें मेन घटक बेसन होता है, बाकी जो मैंने अलग अलग घटक बताए वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हल्दी से लेकर के, और जो है एलोवेरा, इसके अंदर जूस के एलोवेरा का जूस या एलोवेरा का जेल थोड़ा साथ में लगा ले। ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बड़ी लाभकारी है ये। अच्छा स्वामी जी, पर ऐसे कभी कभी लगा लिया करें। आपने सारी बातें बताई तो उसी से एक बात याद आ गई। आपकी इजाजत से मैं बोल रही हूँ, हम लोग जब स्कूल कॉलेज में थे तब उस वक्त सबसे ज्यादा चार्म होने लगता है कि कुछ नया नया ट्राई किया जाए, नई नई चीजें सीखी जाए, लेकिन हमेशा मम्मी पापा तब कहते थे बेटा लगाने से कुछ नहीं होता है, खाने से होता है। तो ये जो आप हमेशा फलों को चेहरे पर अलग अलग पेस्ट बनाकर लगाने की बात कहते हैं, तो खाने का फायदा क्या क्या है जरा ये भी आप दर्शकों को बताएं, और फल लगाने से कितना फायदा है ये भी बताएं। देखो वो अब जैसे गाय का घी खाओ, और ये मैंने कहा वर्जिन कोकोनट ऑयल ये खाओ सुबह 2 चम्मच, इससे चेहरे पर चमक आती। मैं बोल रहा था हम छोटे बच्चे थे तो ऊँट को, बैलों को 100 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम तक नाल दिया करते थे घी की या सरसों या तिल के तेल की, और उससे उनकी ऐसे चमड़ी पर चमक आती थी, बाल दूर से ही चमकने लगता था। 1 किलोमीटर दूर से बता सकते थे कि इसको घी या तेल पिलाया हुआ है, ऐसे चमक आती थी उनके चेहरे पर, उनकी चमड़ी पर, ऐसे बालों में। तो लगाने से अंदर से फ़ायदा होगा, ऊपर खाने से अंदर से फ़ायदा होगा, लगाने से जो पिगमेंटेशन हो जाता है, डेड स्किन सेल होते हैं या ऊपर रेसेज होते हैं, चमड़ी का कलर फीका पड़ गया तो गोधन अर्क और उसके साथ 2 गोली नीम की सुबह खाली पेट खिलाएं। कायाकल्प खाली पेट नीम गिलोय खाने के बाद खिला दें, अथवा डर्माग्रिट खाली पेट, और जिनको किसी को तो सोराइसिस आदि जैसे हो जाते हैं तो सोरोग्रिट, किसी को लिकोडर्मा तो मिलिनोग्रिट, ऐसी चीज़ें हम इसलिए बोलते हैं कि अंदर से खाने से वो अंदरूनी ताकत देता है। ऊपर जो बाहर जो है वो गड़बड़ हो रखी है तो उसको भी ठीक करना ज़रूरी है। वो थोड़े दिनों का तात्कालिक इलाज है। ये बात सच है कि बाहर लगाने वाली चीज़ें भी लाभ करती हैं, लेकिन खाने वाली चीज़ें ज़्यादा लाभ करती हैं। तो तात्कालिक लाभ लगाने से मिल जाएगा, और दीर्घकालिक लाभ माने सस्टेनेबल आपको सौंदर्य चाहिए, ब्यूटी चाहिए, तो उसके लिए आपको अच्छा खाना भी पड़ेगा और उसको पचाने भी पड़ेगा। बिल्कुल, इसके लिए कपालभाति करना पड़ेगा। स्वामी जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो हमारे दर्शकों के भी कुछ सवाल ले लेते हैं, उनकी भी समस्याओं का निदान जान लेते हैं आपसे। पहला सवाल जय किशन का है। ये कह रहे हैं कि शरीर पर तिल बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में क्या करें कि वो तिल कम हो जाएं? ये तिल की बीमारी बहुत लोगों की है, और इसके लिए सबसे अच्छा है सुबह उठ करके गोधन अर्क लेना और उसके साथ 2 गोली नीम की। नहीं तो काले काले तिल बहुत ज़्यादा चेहरे पर, कहीं एक आधा होता है तो वो निशानी के लिए कि भाई ये निशानी का है, तो एक आधा तिल तो ठीक है, वो तो अच्छा भी लगता है,
बोले नज़र ना लगे। लेकिन ज़्यादा तेल उसके लिए गोधन अर्क और नीम के पत्ते या नीम की गोली, या तो कायाकल्प पट्टी सुबह शाम खाली पेट ले। और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये पंचामृत ऐसा है, ये जिसने सुबह सुबह खाली पेट पी लिया फिर उसको चेहरे पर, हाथों में, पैरों में, पूरी बॉडी पर जो तिल हो जाते हैं ये पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय अपनाने। हाँ, नमक, मीठा और तली हुई चीज़ें कम करनी पड़ेंगी जिनको ये किसी भी प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम है। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, अगला सवाल सीमा का है और सीमा ये पूछ रही है कि उनकी 11 साल की बेटी है लेकिन उसके बाल अभी से सफेद हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें? बहुत ही छोटी सी उम्र है ये। तो इसके लिए एक तो ये शीर्षासन और सर्वांगासन तो बताया ही, इसमें भृंगराज एक पौधा होता है, अभी बरसात में बहुत हो रहा है भृंगराज, और ये नीम मैंने शुरू में बताए थे, सब इधर ले आएंगे सारी चीज़ें। तो भृंगराज का पाउडर ले ले, त्रिफला ले ले, और ये रीठा, सिकाकाई और जटामासी, इनको रात को भिगो करके थोड़ा सुबह मुल्तानी मिट्टी और इसके अंदर दही मिला करके यही बालों में लगाएं। उनको शैम्पू में लगाने की जरूरत नहीं, हमने केश कांति शैम्पू आदि सब बनाया हुआ है। और एक तो केश कांति हम पहले देते थे, केश कांति का एक तो ये पहला रूप था, अब ये एडवांस केश कांति हमने बना दिया। ये केश कांति ज़बरदस्त है, इसको कंघी भी करने की जरूरत नहीं, बस इसको ऐसे ही लिया और ऐसे ही ये ऐसे बालों में लग जाता है। कंघी की व्यवस्था आपने पहले से कर दी स्वामी जी इसमें, और ये ज़बरदस्त है। स्वामी जी, एक और जो सीजन चेंज में प्रॉब्लम होती है, जी जी जी, आप बोलिए बात। जी, मैं ये कह रहा था, ये जो बालों को झड़ने से रोकने के लिए हमारे सदियों पुरानी जितनी भी चीज़ें थी ना, वो सारी की सारी हमने इसमें डाल दी है। तो ये एक अद्भुत चीज़ बनाई, कोई घर में भी बनाना चाहे तो कड़ी पत्ता, भृंगराज, भांग के पत्ते, उसके अंदर जो है एक तो होता है कलौंजी, ये है, एक होता करौंजी लाल, वो काली काली, फिर उसके अंदर जब उदुम्बर का रस, सफ़ेद जो प्याज का रस और भृंगराज, इन सब को तिल के तेल में पका देते हैं और अपने आप घर में भी बना सकते हैं इन चीज़ों को। और ये भृंगराज तो इतना अद्भुत है, इसका फिर पाउडर करके भी खा लेते हैं। तो ये बालों की समस्या बहुत, बच्चों के 10-15 साल की उम्र में जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं उसके लिए अद्भुत है, और 5 मिनट ये भी कर लिया करें तो निश्चित रूप से फायदा होगा। स्वामी जी, बदलते मौसम की एक और समस्या है और वो है फटती हुई एड़ियां। अक्सर हमने देखा है कि जब भी सीजन चेंज होता है तो एड़ियों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, वो फटने लगती हैं। अब ऐसे में एड़ियों के लिए कोई आयुर्वेदिक उपाय भी आप बता दीजिए। देखो, हमने वैसे तो क्रैक हील क्रीम भी बना रखी है, मैं घर में बताता हूँ। सरसों का तेल 100 ग्राम, मोम 50 ग्राम और उसमें कपूर मिला दें 5 ग्राम, और तेल गर्म करके उसके अंदर मोम डाल दें और एक कपूर मिला दें और उसको फटी हुई एड़ियों पर लगा दें। ये प्रयोग मैं पिछले 30 सालों से बता रहा हूँ, और इससे एड़ियाँ इतनी अच्छी हो जाती हैं, एकदम फर्स्ट क्लास है, ऐड में दिखाने लायक ऐसे। तो मुझे भी बचपन में जब गुरुकुल में था तब, अभी भी मैं तो खड़ा पहनता हूँ, जूते कभी पहने नहीं, कभी दौड़ने के लिए पहन लेते हो, अलग बात है। तो ये कभी कभी लगाने से ही इतने सॉफ्ट रहते हैं, वैसे प्राणायाम आसन करने से भी अच्छे रहते हैं, लेकिन ये क्रैक हील क्रीम हमने बनाई है इसी नुस्खे से, ये ज़बरदस्त है। और एड़ी फटने के साथ साथ बहुतों के होठ भी फटते हैं, पूरी स्किन फटती है। तो होठ फटते हैं तो तिल का तेल, होठ फटते हैं तो तिल का तेल, पूरा शरीर फटता है, पूरे शरीर में किसी किसी को तो पूरा फटने लगता है, तो उसमें फिर ये नारियल का तेल लगाएं। होठ फटने पर तिल का तेल, और चेहरा फटने पर मक्खन या गाय का घी, और पूरा शरीर फटता है तो उसमें नाभि के ऊपर स्वामी जी, क्योंकि आपने सारे अलग अलग चीजें, होठ फायदे आपने बता दिए, तिल का तेल, चेहरा फटने पर मक्खन या घी, और पूरा शरीर फटता है तो
नारियल का तेल। क्योंकि आपने इतने सारे तो नुस्खे हैं वो सारे बता दिए हैं, लेकिन एक जो है वो अभी भी रह गया है, जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि अंत में बताएंगे। तो स्वामी जी, नाभि में तेल डालने के फायदे हमने सुने हैं, लेकिन आप आज ये भी बताएं कि अलग अलग तेल डालने से हेल्थ को मिलने वाले फायदे क्या हैं, और नाभि में तेल अगर डाला जाता है तो वो कौन सी थेरेपी कहलाती है और कौन सा तेल डालना चाहिए? हमारे यहाँ पर ना ये कर्णपूर्ण, नस्य और नाभिपूर्ण का ये जो प्रक्रिया है, उसके लिए मैंने 3 तरह के उपाय बताए। नारियल का तेल, घी और तिल का तेल। तो ये तिल का तेल लगाने से होंठ फटने दूर होते हैं। नारियल का तेल लगाने से पूरे शरीर में जो पूरी चमड़ी फट जाती है, ऐसे ऐसे पूरा जैसे पानी के अभाव में ज़मीन में दरारें फटने लगती हैं चिकनी मिट्टी में, ऐसे हो जाता है। और घी लगाने से पूरे चेहरे के ऊपर जिनको जो फटते रहते हैं, जिनको पूरा चेहरा, उसके लिए। अब एक चीज़ और ख़ास, एक है सुहागा, सुहागे की खील। तो देखो, ये सुहागे की खील, टंकण भस्म इसको बोलते हैं। तो ये सुहागे की खील ऐसे ले ली, ये टंकण भस्म, और इस टंकण भस्म 10 ग्राम लेकर के और इसके अंदर ये मिला दिया 2 चम्मच नीम के पत्तों का रस या 2 चम्मच नीम के पत्तों का ये पेस्ट, और इसके अंदर मिला दिया फिर ये नारियल तेल। नारियल तेल जो है ये वर्जिन मिलाए तो सबसे अच्छा, बाकी नॉर्मल कोकोनट ऑयल भी आता है, इसको मिला दिया और ये फिर सिर में लगाए, और लगा करके और फिर करीब 20 मिनट छोड़ दें। ये एक बार अप्लाई करने से और अधिकतम 3 बार अप्लाई करने से कितना ही भयंकर डैंड्रफ हो, जिसको भी डैंड्रफ हो, ओ बेटी इधर से इधर आओ, ये लेके जाओ, जिसको भी डैंड्रफ है आ जाओ। स्वामी जी, ये नारियल का तेल, सुहागा और नीम के पत्तों का रस ये अपने सिर में लगा लेना, आधा घंटे बाद धो लेना बेटा। कभी एक बार लगाने से डैंड्रफ गायब हो जाता है, मैक्सिमम 3 बार, और ये प्रयोग में 30 सालों से बता रहा था, आज जो मैंने अभी बताया। तो ये अद्भुत प्रयोग है, वर्षों की साधना, पूर्वजों का ज्ञान और अनुसंधान करके जो हमने पाया, वो इंडिया टीवी पर हम मुफ्त में सुबह रोज बांटते हैं, और करोड़ों लोग उनको अपनाते हैं। उन सबका हमारा बहुत बहुत अभिनंदन है। इसमें कोई शक नहीं स्वामी जी, और ये बात सही है कि अपनाने से ही होगा और आजमाने से ही पता चलेगा। तो स्वामी जी, कल क्या खास कार्यक्रम है वो भी अब हम दर्शकों को बता देते हैं। स्कूल खुलने लगे हैं, तो स्कूल से पहले बच्चों को कैसे मजबूत बनाएं, योग से कोरोना का कैसा सुरक्षा कवच हम तैयार कर सकते हैं, और 3rd वेव को बच्चे कैसे मात दे सकते हैं। योग में है इम्यूनिटी का ब्रह्मास्त्र। तो कल का कार्यक्रम हमारा जरूर देखिए। स्वामी रामदेव सिखाएंगे शरीर का सुरक्षा कवच बनाने का तरीका और योग अभ्यास, सुबह 8 बजे। स्वामी जी, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के इस कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते भी बता देता हूँ, बहुत लोग केमिकल वाले ये सुरमा और ये केमिकल वाली जो ये लगाते हैं काजल, वो भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो ये हर्बल काजल और हर्बल ये स्वाद टीका भी मैंने बता दिया है, लोग अपने घर में भी बना सकते हैं। प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम प्रणाम। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने कैसे फेल कर दिया आतंकियों का नापाक प्लान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।